हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे 27th ग्लोबल ओजोन डे के बारे में। इसकी थीम तो जाने के लिए कि सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स हैं वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट, ये सब क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो एज ऑफ नाउ 27th ग्लोबल ओजोन डे मनाया गया। अब इस ओजोन डे की जो थीम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। एनीवे, चूंकि आपको पता होना चाहिए कोविड-19 का टाइम है, इसलिए वैक्सीनेशन की बात तो करेंगे ही। तो वर्ल्ड ओजोन डे हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज ए ओजोन डे। इसके अलावा पता होना चाहिए आप लोगों को ये किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। बिकॉज इस साल बेसिकली देखा है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी दिन साइन हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग इसकी एक प्रकार से हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर में। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ पर हम बात करें प्रोटोकॉल की बात करें, ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट था, मतलब ये हर एक कंट्री को मानना कंपलसरी था। ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस ऐसा है जिससे ओजोन लेयर डेप्लीट हो सकती है, उस सब्सटेंस को आप जनरेट नहीं करेंगे। और ये 1987 में फोर्स में आ गया था। वेल देखिए, पता होना चाहिए आप लोगों को ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस में स्पेशली क्लोरीन की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण एटम बनाता है। क्लोरीन ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा जनरेट नहीं होना चाहिए जिससे क्लोरीन जिसमें हो। तो ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस पे कंप्लीटली बैन लगा दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से। कब लगाया गया? 1987 में 16 सितंबर को सभी पार्टीज ने इसमें साइन किया। नाउ देखा जाए इसमें एक महत्वपूर्ण है जो 2021 के लिए हम बात करें वर्ल्ड ओजोन डे। आपको पता होना चाहिए ओजोन जो है आपको बेसिकली कहीं ना कहीं जो हमारी दैट्स कॉल्ड जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसमें कुछ ऐसी रेज होती हैं जो आपकी स्किन कैंसर क्रिएट कर सकती हैं, उनको बेसिकली फिल्टर आउट कर देता है। तो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है। वेल देखिए, यहाँ पे 2021 का थीम आप देख रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। एनीवे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, 1987 में साइन किया गया, तो आप जानते ही हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये साइन हुई थी वियना कन्वेंशन होने के बाद में। सबसे पहला कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए किया गया था, ये है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के बाद काफी डिस्कशन हुआ और उसके बाद डिसाइड किया गया कि अब हम एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करते हैं, और इसके माध्यम से हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया है, जिसका पर्पस था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस रिलीज नहीं किया जाएगा एनवायरमेंट में जो ओजोन को डिप्लीट कर सके। चूंकि आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न पोल में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ओजोन में होल पाया गया था। दैट्स वन ऑफ द पॉइंट। ओजोन की बात करें, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। एनीवे, किगाली अमेंडमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। किगाली अमेंडमेंट क्या है? देखिए, ओजोन लेयर के डिप्लीशन में क्लोरीन का कोई भी एटम रिलीज नहीं होना चाहिए। दैट्स द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद एक अमेंडमेंट किया गया जिसे बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट। याद रहे सन 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ था। 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज, इसे बोलते हैं मीटिंग ऑफ पार्टीज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हर साल प्रॉपर तरीके से मीटिंग होती है और उसमें चेक किया आता है कि क्या परफॉर्मेंस कैसा हुआ, क्या क्या चीज़ें हम नई चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो किगाली एक जगह है जो कि रवांडा में है, जहां पर एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। देखिए, बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसी चीज़ों को बेसिकली बैन कर दिया गया, लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको बैन नहीं किया गया। देखिए, पता होना चाहिए आपको जो आपके फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वहां पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया गया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वी कैन से दैट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। इट्स लाइक आपके जैसे वाटर वेपर होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक उसी तरह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी होता है। तो यहाँ पे किगाली अमेंडमेंट में हमने डिसाइड किया कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसका एमिशन जो है हम फेज डाउन करेंगे, ना तो इसका प्रोडक्शन करेंगे ना तो कंजप्शन करेंगे। मतलब सडनली नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप खत्म कर दो, क्योंकि बहुत सारे रेफ्रिजरेंट अभी भी ऐसा होते हैं जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टाइम के साथ हम इसको फेज डाउन करेंगे ना। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का अचीवमेंट क्या है।
देखिए भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, देखिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट बाइंडिंग हुआ था, लेकिन भारत ने 1992 तक आते आते इसको रेटिफाई किया। तो 1992 से हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कंप्लीटली फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब हम किसी भी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेलोन्स है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, इन चीजों को बेसिकली अब हम रिलीज नहीं करते हैं। करंटली देखा तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी हम फेज आउट करना चाहते हैं, किसके थ्रू? किगाली अमेंडमेंट के माध्यम से। लेकिन अभी भी हमने प्रॉपर तरीके से फेज आउट नहीं किया है। हमने स्टेज 1 पहले इंप्लीमेंट किया था 2012 से लेके 2016 तक। तो हम स्टेप फेज मैनर में धीरे धीरे करके हम उसका जो कंजप्शन है उसको कम कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेज में हम लेके आए 2017 से लेके 2023 तक ये चलेगा, और हमारी उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसको फेज आउट कर लेंगे। लेकिन अभी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने में टाइम लगेगा। तो आप याद रखिए कि किगाली अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए है? ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए। यदि आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें वो प्रॉपर तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए है, लेकिन किगाली अमेंडमेंट की बात करें ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए। नाउ इसके अलावा देखा तो यहाँ पे कुछ और ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसका बेनिफिट्स क्या है? किगाली अमेंडमेंट को यदि आप फेज डाउन करते हैं, यदि आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं से बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है ये कहीं ना कहीं कम होगा। यदि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा, चूंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो कम हो जाएगी, और ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि आने वाले कल में हम लोग किगाली अमेंडमेंट के माध्यम से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो कंजप्शन है उसको भी हम फेज डाउन करें, मतलब उसको इस्तेमाल कम से कम करें। अब यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें बताई गई यहाँ पे। इंडिया फॉलोज अ पेरिस ट्रीटी रेटिफिकेशन। हमने प्रॉमिस किया है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हम फेज आउट करेंगे। अब यहाँ पे HFC 23 के बारे में बात किया गया है कि पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, और देखा है तो यहाँ पे हमारा रेफरेंट होता है SCFC 22 जिसे बोलते हैं R22। तो इसमें बेसिकली पाया जाता है। तो ये बताया गया है कि 1 kg HFC 23 यदि आप रिलीज करते हैं तो इसमें 12,800 टाइम्स मोर हीट देन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ CO2। मतलब सोचिए कि 1 किलोग्राम HFC रिलीज करने में आप 14,800 किलोग्राम CO2 में जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब जितनी ग्लोबल वार्मिंग होती है उतना 1 kg HFC हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है कितना डेडली है, ग्रीन हाउस इंपैक्ट को क्रिएट करने में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं से हमें फेज आउट करने की जरूरत थी। भारत की इंस्टॉल्ड कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें एयर कंडीशनर की बात करें, आप लोग देख सकते हैं, ऐसी उम्मीद है कि अगले 2030 तक में जो हमारी जो कैपेसिटी है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। तो आने वाले काल में ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है ना। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो 5.4% ऑफ इकोनॉमिक वार्निंग इम्पैक्ट इन 2050 से देखें तो 5.54% तक हमें एक प्रकार से इम्पैक्ट कर सकता है, हमारी इकोनॉमी में एक प्रकार से इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। व्हाट्स हैपनिंग किगाली की बात करें, किगाली में क्या हुआ, 198 कंट्रीज ने एग्री किया कि हाँ इसको हम फेज आउट करेंगे धीरे धीरे टाइम के साथ में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो कंजप्शन है उसको हम कम कर देंगे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है बट ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जो हमारा किगाली अमेंडमेंट है ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए है, और उसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए है। लेकिन जो पहला कन्वेंशन हुआ था दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले कन्वेंशन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, और पहला कन्वेंशन कौन सा था? दैट इज द वियना कन्वेंशन। तो ये रहा हमारे इन कन्वेंशन के बारे में और ये थीम के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ इसके अलावा लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर की आती है। मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।